हाय, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा। ये हफ्ते क्या हो सकता है, कैलेंडर देख लें भाई पहले। कैलेंडर में देखो, 26 जैन तो छुट्टी है, 27 कल और दो, मंडे ट्यूसडे 27 28, ठीक है, 4 दिन का सेशन है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कल और परसों की बात कर लेते हैं। 27 की जो बात करेंगे हम, 25 को बात करेंगे या 26 को बात करेंगे, क्योंकि 27 जो रहेगा बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन रहेगा। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। कॉल और पुट की बाई करके चलेंगे। एंड इलेक्शन की जो स्ट्रैटेजी है, जो हमने लास्ट टाइम भी दी थी, अपना पैसा 10 का कितना हो गया था पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया था वो, 10 का 190 290 कुछ चले गया था वो। सेम वैसा ही कुछ लेके आऊँगा मैं, उसको अपन फ्राइडे के दिन डील करेंगे। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। क्या सर, यूएस मार्केट देखे तो डर लग रहा है सर। उधर डीजीआई देख लो, उधर नास्डैक देख लो, जिसको भी देखो गिरे जा रहे। अब मैंने तो कॉल ली ही है, मैं क्या करूं, कल तो गैप डाउन हो रहा है, डर लगा हुआ है। अब बात करते हैं सर, हमने जैसे बोला था बॉस 340 350 के पास हम सेल करेंगे, वहाँ से देखो क्या एक तरफा गिरावट आई। सर एक दो बार फेल हो सकता है, मेरा व्यू बार बार फेल नहीं हो सकता, और एक दो बार में हम छोटे एसएल में निकल सकते हैं, पर मार्केट से बड़ा निकालते अपन, राइट। जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं, आप देखे भी होंगे भाई। अब क्या है, अब जो पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम में, ये इनडिसीजन कैंडल स्टिक है सर। इसको आप देखो, सीधी एक डंडी है, इधर भी एक डंडी है, कहीं बॉडी ही नहीं है। मतलब बायर और सेलर कंफ्यूज है मेरे भाई, क्या करे और क्या ना करे। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो क्या था, एक स्ट्रेंथ दिख के आई थी कि भाई हाँ, 17,500 को डिफेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मेरे भाई, एक पॉइंट याद रख लो, क्यों किया जा रहा है। ये अगर तोड़ देता है तो हम एक गहरे सेलिंग में आ सकते हैं, जो आपको 17,200 और 17,000 की तरफ भी लेके जा सकता है। अब आप लोग हो तेज़ लोग, आप लोग से रहा थोड़ी जाता है। एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, फिर एक खुद का एक माइंडसेट बनाओगे और फिर फलाना ढिमकाना करोगे। ये इम्पॉर्टेंट याद रखना मेरे भाई, 17,380 से लेके 17,400 एक इम्पॉर्टेंट, बोले तो इम्पॉर्टेंट समझे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है 17,000 आ जाएगा भाई। अगर ये टूटता है तो टूटता इन द सेंस उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर नहीं देता है तो अच्छी बात है, अगर दे देता है तो बहुत बुरी बात है। बट हम ट्रेडर हैं तो हमारे लिए तो दोनों तरफ भी अच्छी बात है। पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 17,500 पे सर अभी के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ भी हम कोई रेसिस्टेंस देखें तो जो अच्छा रेसिस्टेंस निकल के आता है वो 17,700 और 800 के पास ही आता है। तो अब के लिए हम ये सोच सकते हैं कि 17,400 500 एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 700 एंड 800 एक रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं, लुकिंग एट द ऑप्शन चेन। बट ये डेटा जो है लाइव मार्केट में चेंज होते रहता है, तो मैं हमेशा आफ्टर द मार्केट इसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब बात कर लेते ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल से। अब कल क्या होगा, आप जो देख रहे हो एसजीएक्स निफ्टी तो भाई गैप डाउन बता रही है, ठीक है। रिलायंस के रिजल्ट नॉट बैड, मे बी रैली ना आए, रैली अभी आए तो अच्छी बात है, बट उतनी बड़ी रैली भी ना आए। आईसीआईसीआई बैंक ठीक है, ग्रोथ ठीक है, बट ठीक है, मिक्स रिजल्ट है उसके थोड़े एनपीए को लेके, बट ठीक है, रिजल्ट भी अच्छे हैं देखा गया तो। भाई इतनी बुरी हालत में अगर ये रिजल्ट दे रहे तो भी इट्स नॉट बैड एक्चुअली। अब इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स तो अच्छे हैं भाई मेरे, बुरे नहीं है जितना बुरे सोचना, बट ऑपरेटर कितना अच्छा लेगा उसको वो बैटर करेगा। अगर कल गैप डाउन खुलता है मेरे भाई, याद रख लो कहाँ पे खुलता है, अगर यहीं पे खुलता है बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ से उठा देंगे मार्केट को। गैप डाउन इसके नीचे भी खुलता है, याद रखना, 1 मिनट की कैंडल लगाना। अगर 1 मिनट की कैंडल इसको काट देती है और वो कैंडल का लो भी तोड़ना कंटिन्यू करती है ना भाई,
तो फिर नेक्स्ट ये वाले सपोर्ट पे आ जाएगी। ये अगर 400 और 380 काट दी तो सिर्फ 300 एक बार टच कर देगा। नहीं, 1 मिनट की कैंडल ऐसे ट्रैप करती है, 1 या 3 मिनट की कैंडल ऐसा ट्रैप करती है और बाद में देख लेना रिकवरी आ जाएगी, 500 से लेके 600 तक वापस एक रिकवरी आ जाएगी। ये भी याद रखना, पैनिक शुरू में दिखा के रिकवर मार देगा या रिकवर मार के पैनिक करा देगा, दो होंगे। पहला ऐसा मुझे जो लग रहा है, सपोज़ ये फ्लैट खुलता तो सर यहीं से एक सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा, सिंपल सी बात। ये वेरी वेरी सिंपल, क्लियर है। मैं नहीं देखता बॉस, अभी मुझे भी नहीं मालूम SGX निफ्टी कहाँ है तुम्हारी, मेरे को मतलब भी नहीं है। कल सुबह देखूंगा क्या है क्या नहीं है। अब अगर गैप डाउन खुल के पैनिक क्रिएट करके बाउंस करता है, मज़े ले लो बॉस, अच्छी रिकवरी आ जाएगी आपकी 100-150 पॉइंट की, ठीक है। आराम से खेल लेना, 30-40 पॉइंट तो कमा के निकल जाओ। अगर गैप अप होता है वो तो चांसेस नहीं है, फिर भी होता है। फिर अगर कहाँ होता है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ होता है, क्योंकि रिजल्ट्स भी ऑपरेटर कैसा लेके जाए नहीं पता ना भाई। अगर होता है तो हम सिर्फ 700 के ऊपर ही बाई करेंगे, बाई करना है तो 700 के ऊपर ही बाई करेंगे। सेल कहाँ करेंगे, अगर फ्लैट खुलता है या यहाँ कहीं इसके पास खुलता है तो इसके नीचे सेल करेंगे 400-380 का टारगेट लगा के, ठीक है। 3-4 सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कल के लिए। अब मार्केट हेड क्योंकि वॉलेटाइल रहने वाले सही सेशंस, तो अगर आप व्यू लंबे टाइम का पूछो मेरे से कि भाई अब ये आने वाले 3-4 दिन में क्या रहेगा, जो ऑप्शन सेलर है मेरे भाई ना ही करो तो अच्छा है, नहीं तो कपड़े फाड़ देगी मार्केट, ठीक है ना। बाइंग करो, एंजॉय करो। अभी जो रहने वाला है इतना वॉलेटाइल रहेगा, नोबडी नोस किधर जाएगी भाई मार्केट। हर चीज़ के क्लूज जो है ना पूरे मिक्सिंग है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ जिधर जा रही है उधर बैठ जाना है, दिमाग नहीं लगाएंगे। टॉप था, बॉटम था, पकड़ में आ रहा था। मिडवे जो है ना बजट से पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सब बोल रहे हैं रैली आएगी, मेरे भाई क्या पता थोड़ा और गिरने दो फिर आ जाए। बट ये एक अच्छा सपोर्ट है सर, और ये ना ही तोड़े तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं बैंक की, और ICICI बैंक की कैसे ट्रैप कर सकता है, ठीक है। बैंकिंग की बात कर लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी में ICICI पहले देखें डेली पे क्या आई है। डेली पे एक अच्छी बाइंग आई है। क्यों आई है, क्योंकि जो रिज़ल्ट अच्छे ही आए हैं। अब आपको 812 राइट, हाँ 812 राइट, 812 के ऊपर इसको बाई कर सकते हो आप, अगर बाई करना है तो। सेल के लिए बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाने का मेरे भाई। अगर फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में कहीं खुलता है ना, 795 के नीचे बिंदास ठोक देना सर, और 1790 इज क्रॉस्ड, जैकपॉट एक्सपेक्ट कर लेना ICICI बैंक में, जो ICICI बैंक पे ट्रेड करना चाह रहा है। रिलायंस मेरे को उतना प्रीफर नहीं करता हूँ मैं ट्रेडिंग में, उसको खासकर हैवी वेट्स को। ऐसा भी है बट ठीक है, इसको कर सकते हैं। ये देखो बॉस 795 के नीचे जाएगी, ठोक देना बिंदास। 790 पहला, एक बार 790 क्रॉस कर दे, मज़े करो मेरे भाई, मज़े करो, इसके भी मज़े करो, साथ में बैंक निफ्टी के भी मज़े करो, समझे आप। इसके तो लोग हैं मज़े, साथ में बैंक निफ्टी के। अगर गलती से ये 812 के ऊपर निकल जाता है तो 820 टारगेट रखना बॉस पहला। 820 टच करेगा, 820 टच कर दिया तो भी तुम्हारे भाई 8 रुपये का गेन हो गया। कितने का होगा इसका लॉट साइज देख लेना आप। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। क्या सर रिकवरी अच्छी आई, आप देखो लास्ट तक अच्छी खासी रिकवरी आई, और एकदम जहाँ पे ये रुकी है वो एक रेसिस्टेंस है, 750 का रेसिस्टेंस है। अगर क्रॉस करता है तो अच्छी बात थी, बट ठीक है, ट्राई किया भाई, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, सपोर्ट्स ले लो पहले। सपोर्ट क्या क्या है, पहला जोन ये है सर 225 से 37,225, इसका भी लो साइड 225 है क्या, हाँ देखा, ये मार्किंग में गलत है बॉस, नहीं तो 37,225 240 का एक सपोर्ट है। और ये एक जोन है बॉस, ये एक सपोर्ट जोन है। ये टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये आता है, ये टूटता है तो ये एक वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, फिर सीधा ये यहाँ पे आएगा, सीधा मैं अभी भी कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ऐसी आएगी कैंडल करते यहाँ तक, और ये टूट गया ना मेरे भाई, फिर बेयर अटैक शुरू।
फिर बेर इन द सेंस फिर मंदी का टाइम आ जाएगा। बट मैं नहीं चाह रहा ये ऐसा हो, टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर ही रहे क्योंकि ये जो रैली स्टार्ट हुई है और जो हाई मारा है और वो लेवल भी यहीं कहीं निकल के आता है 450 के पास, 450 से 525 का लेवल ही कुछ आता है, समझ रहे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन जाता है, किसके लिए, बैंक निफ्टी के तौर पे। और हमने आपको एक क्या बोला था सर, एक डबल टॉप बना हुआ है, ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद क्या हुआ, आ रही है धीरे धीरे मार्केट आ रही है। बट आपको कमाने वाला तो यहाँ से थोड़ा बहुत कमा ही लिया होगा मेरे भाई। 38,000 से आपको ऑलमोस्ट 800 पॉइंट तो मिल ही गए हैं ना अभी तक, कोई नहीं और मिलेंगे। कल गैप डाउन खुलता है तो, अब कल गैप डाउन खुलता है, गैप अप की तो उम्मीद नहीं है। अगर है गैप अप की उम्मीद तो सर बेटर वेट करो। बट 38,000 और ये 100 का रेसिस्टेंस लग के पलट भी सकता है। अगर फ्लैट खुलता है तो 37,750 के ऊपर ही बाई करने का, क्या 37,750 के ऊपर बाई करने का। 37,820 एक बार निकल जाए तो आपके दिल को आराम मिलने का, 37,820 निकल जाए तो आपको आराम मिलने का, और 38,000 टच करके रिवर्स हो जाए तो निकल जाने का। अगर क्रॉस कर जाता है तो 38,200 तक बैठने का। क्लियर हुआ। अब नीचे की तरफ फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में खुलता है तो इसके लो के नीचे ही, दैट इज़ 37,200 के नीचे ही हम सेल करने का पहला टारगेट 37,000 रहने का। वो टूटता है तो 36,800 बहुत क्रूशियल सपोर्ट है सर। 7,820 से 775 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये नहीं टूटने का। जहाँ तक मुझे आइडिया यहाँ से बाउंस होने का, ये टूटने का तो सीधा 400 पॉइंट नीचे आने का, फिर पैनिक सेलिंग दिखने का। क्लियर। अब दोनों तरफ गैप डाउन खुलता है तो मेरे भाई ये एक सपोर्ट जोन पे खुलता है तो बाउंस कर जाएगा, तोड़ देगा ये सपोर्ट जोन, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन से ही बाउंस होगा। बट आपको ही मालूम ऑपरेटर कितना तेज़ है, 1 मिनट की कैंडल ही इतनी बड़ी दे देता है, तुम्हारे को यहाँ सेलिंग में बैठाएगा, नहीं बैठने का। तुम्हारे सपोर्ट पे टच हुआ इमीडिएट 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस ला के बैठ जाने का भाई, पुल बैक दे देगा वो नेक्स्ट लेवल तक। पुल बैक में 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। दिस इज़ हाउ स्कैल्पिंग वर्क्स। और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ही मैंने एक मिनट शुरू का 916 पे बैठ जाता था, 917 918 में तो 20-30 हज़ार रुपये कमा के निकल जाता था। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें अगर एक बार लेवल्स पकड़ना आ गया, ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो गैप डाउन हुआ ना तो पक्का पुल बैक आएगा मेरे भाई। और गलती से मैं कह रहा हूँ ना, अगर गलती से ये लेवल पे आ गया ना तो ये टूटेगा नहीं भाई। अंबुजा सीमेंट से बना हुआ, इतना आसान भी नहीं है, तोड़ दे। इतने बुरे भी रिजल्ट नहीं है, तोड़ दे। इतनी बुरी कोई इंडिया में दुर्गति नहीं हुई है कि आप तोड़ दो। आपके मान गए भाई, नेटफ्लिक्स वालों की लग गई, आपके यूएस मार्केट में दम नहीं रहा, यूएस के बिजनेसों में दम नहीं रहा। तुम जो लगाना लगाओ भाई, इंडिया की अभी दुर्गति इतनी नहीं आई है। अब यहाँ पे अगर खुलता है मेरे भाई, बिंदास बाई करने का मतलब करने का। सर एक्सपेक्ट मत करो कॉल्स, क्योंकि मैं नहीं दे पाता हूँ भाई, तुम समझो मेरी बात। टेलीग्राम पे मैं इतने कॉल्स नहीं दे पाऊँगा। सुबह सुबह मेरे को पेड मेंबर्स को देना, फिर डीमेट वालों को देना, फिर खुद को भी लेना रहता बॉस, बहुत सारे चीज़ें रहती है। जैसा टाइम मिलता है व्हाट्सअप के फ्री ग्रुप में भी मैं आपको डाल देता हूँ कॉल्स एज इट इज़, ठीक है। तो ये इतना ही था सर अभी के लिए। अब ब्रॉडर रेंज में बात करूँ तो निफ्टी की जो थी 17,400 से लेके 800 का मेरे को लग रहा है ये हफ्ते इन द सेंस नेक्स्ट 3 डेज 17,400 से लेके 17,800 तक। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 38,000 से लेके 36,800 तक, या कुछ ज़्यादा ही सेलिंग होगी तो 36,500, ये वाला लेवल इसी रेंज में रह सकती है। बजट का अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बजट का अपन करेंगे रिपब्लिक डे के बाद। उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे 10-20 रुपए की खेलने की। खेल गए तो खेल गए, नहीं तो ठीक है, चलता है। क्लियर। कुछ डाउट है तो व्हाट्सअप कर लेना सर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्या है, शुभ दिन हो।